हाय दोस्तों, मैं शुभम पांडे आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय शुभम सर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि है फैराडे का प्रथम प्रयोग। जो कि क्या है दोस्तों, फैराडे का प्रथम प्रयोग। ये टॉपिक जो है 10 के बच्चों के लिए और 12 के बच्चों के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोनों जो है बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है, 10 में भी और 12 में भी। इसलिए आज का जो वीडियो है बहुत बेहतरीन होने वाला है। और ये जो है दोनों परीक्षाओं में 10 और 12 दोनों प्रकार के बच्चों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग फैराडे का प्रथम प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं क्या चीज होती है, क्या है फैराडे का नियम, क्या इन्होंने अपने नियम बताए। सारी चीजें आपको इस अध्याय में जो है वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों जो है फैराडे का प्रयोग बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र क्या, ताकि जो फैराडे का नियम है ये आपको समझने में क्या हो जाए, थोड़ी बहुत आसानी हो जाए। तो दोस्तों आइए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों, हम क्या कहना चाहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक किसी अन्य लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सके, वह क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों मैं फिर से बता देते हैं आपको, जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक किसी अन्य लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सके, वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो हम लोग दोस्तों क्या जानेंगे, चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या होता है। अब आपको बताएं कि बल रेखाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी, बल रेखाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी उतनी ज्यादा होती है। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं तीव्रता से क्या तात्पर्य है। तीव्रता से तात्पर्य यह है कि बल रेखाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी, ये चुंबक जो है लोहे के टुकड़े को उतनी ही तेजी से अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यदि बल रेखाओं की संख्या कम है तो चुंबकीय क्षेत्र भी हमारा क्या होगा, कम होगा। अर्थात ये चुंबक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन धीमे धीमे। तो डिपेंड करता है कि बल रेखाओं की संख्या कितनी ज्यादा है, उसी से पता चलेगा चुंबकीय क्षेत्र हमारा प्रबल है कि जो है दुर्बल है। तो ये चीज समझ गए। एक टॉपिक और आपको बता देते हैं इसी में, जो है चुंबकीय क्षेत्र के बाद जो है चुंबकीय क्षेत्र के बाद दोस्तों आपको एक हेडिंग और बताएंगे हम लोग, जो है क्या चीज, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय क्या दोस्तों, फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स भी जान लेते हैं, ताकि इन दोनों का यूज जो है हम लोग फैराडे के जब नियम में करें तो आपको ये दोनों टॉपिक जो है हेडिंग जो है पता चल जाए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है और चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या है। तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स समझने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा हम लोग क्या लेंगे, एरिया लेंगे। और क्या करेंगे, यहां पर एक जो है चुंबक रख देंगे। एक चुंबक का एक सिरा जो है यस होता है और दूसरा सिरा क्या होता है, यन होता है। तो जब हम लोग दोस्तों ना चुंबक को क्या करेंगे, इस जो है क्षेत्रफल के पास में रखेंगे, यदि इस क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होगी तो चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या होगा, कम होगा। अगर इन बल रेखाओं की संख्या हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या होगा,
ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, पृष्ठ। देखिए दोस्तों, हमने जो क्षेत्रफल लिया था इसको हमने नाम क्या दे दिया, काल्पनिक पृष्ठ। और ये जो रेखाएं हैं इसे कहते हैं बल रेखाएं, बल रेखाएं। तो हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स है क्या चीज, तो किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं आपका, देख लीजिए एक मिनट, कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मतलब दोस्तों ये है कि अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या 4 है तो चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या होगा, 4 हो जाएगा। अगर बल रेखाओं की संख्या बढ़ा दी तो चुंबकीय फ्लक्स भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो दोस्तों दो चीज हम लोग सीख लिए, एक चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक किसी अन्य लोह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सके, वो चुंबकीय क्षेत्र है। बल रेखाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी चुंबकीय फ्लक्स उतना क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा। बल रेखाओं की संख्या कम है तो चुंबकीय फ्लक्स कम रहेगा, अब बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है तो चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या है, ज्यादा है। तो दोस्तों जो है ये टॉपिक मिटा देते हैं, फिर हमारे लोग आ जाते हैं फैराडे के प्रथम प्रयोग पर। तो बस 2 सेकंड के लिए जो है टाइम दीजिएगा आप लोग। चलिए बात देखते हैं। तो फैराडे ने अपने प्रथम प्रयोग जब इन्होंने अपना प्रारंभ किया होगा तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो है इन्होंने कुंडली ले ली। क्या ले ली, कुंडली ले ली। जब इन्होंने कुंडली ली तो कुंडली को किससे जोड़ दिए, धारा मापी से जोड़ दिए। किससे जोड़ दिए, धारा मापी से। और ये क्या दोस्तों, हमारी कुंडली है। तो दोस्तों ने क्या किया, जब फैराडे ने अपना प्रथम प्रयोग करना प्रारंभ किया, सबसे पहले उन्होंने कुंडली ली और कुंडली को धारा मापी से क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब इन्होंने देखा, क्या बताया कि इन्होंने एक चुंबक लिए, चुंबक के यन सिरे को क्या कर दिए, कुंडली के पास लाना प्रारंभ कर दिए। और आपके लिए छोटा सा चित्र और बना देते हैं ऐसे। दोस्तों जैसे पहले चित्र में है वैसे सेम कंडीशन यहाँ भी है। ये भी जो नीचे क्या लगा, धारा मापी लगा दिए हैं और ऊपर क्या है, कुंडली है। बस दोस्तों फर्क दोनों जो है फिगर में क्यों लिखना है कि पहले फिगर में ये जो चुंबक का यन सिरा है ये कुंडली के पास आ रहा है और दूसरे फिगर में जो है कुंडली का जो है मतलब चुंबक का जो यन सिरा है वो कुंडली से दूर जा, देखिए तीर बता रही है कि कुंडली से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। तो दोस्तों अब जो है आपका फैराडे का प्रथम प्रयोग क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। तो फैराडे ने अपने प्रथम प्रयोग में सर्वप्रथम एक कुंडली ली और कुंडली को धारा मापी से क्या कर दिया, जोड़ दिया। फिर इन्होंने चुंबक के यन सिरे को कुंडली के पास लाने लगे, चुंबक के यन सिरे को कुंडली के पास लाने लगे। तो इन्होंने देखा क्या कि चुंबकीय फ्लक्स में, किसमें दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होने लगा, परिवर्तन होने लगा। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होने लगा दोस्तों, परिवर्तन होने लगा। परिवर्तन कैसे होने लगेगा, मान चलिए जब हमारा ये चुंबक जो है थोड़ा सा दूरी पर था तब देखेंगे ना कि जो है कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या थी, कुछ कम थी। लेकिन जैसे चुंबक को थोड़ा सा और पास लाए तैसे बल रेखाओं की संख्या क्या हो गई, और बढ़ गई। अब बल रेखाओं की संख्या बढ़ गई दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या होने लगा, परिवर्तन होने लगा।
तो इन्होंने क्या देखा कि फैराडे ने, मतलब फिर बता देते हैं आपको शुरू से, फैराडे ने अपने प्रयोग में सर्वप्रथम एक कुंडली ली और कुंडली को धारा मापी से जोड़ दिया और इन्होंने चुंबक के यन सिरे को जब कुंडली के पास लाने लगे, जब कुंडली के पास लाने लगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसा होगा आप जानेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक धारा क्या हो जाती है, प्रेरित हो जाती है। क्या होता है दोस्तों, कुंडली में एक धारा प्रेरित हो जाती है और इस धारा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित, क्या कहते हैं दोस्तों, प्रेरित धारा कहते हैं। अब देखिए अभी दोस्तों ये जो तीर है ये धारा मापी कभी सीधी है, जैसे हम चुंबक के सिरे को लाएंगे तो इसकी दिशा क्या होगी, बदल जाएगी, अर्थात ये बता रहा है कि धारा इधर से इधर क्या होने लगी, प्रवाहित होने लगी। फिर इन्होंने क्या किया दोस्तों कि जब चुंबक के यन सिरे को कुंडली से दूर ले जाने लगे, कुंडली से क्या करने लगे, दूर ले जाने लगे, तो इन्होंने देखा क्या कि जैसे जैसे हम पास ले गए थे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ रही थी। अब जैसे जैसे इन्होंने क्या किया, कुंडली से दूर आने लगे, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घटने लगी। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घटने के कारण जो है कुंडली में धारा की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। जो धारा पहले इधर से इधर जा रही थी अब वही धारा क्या होती, विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है। और ये भी धारा हमारी क्या है, प्रेरित धारा ही है। तो दोस्तों जो है एक बार जो है फिर से इनका नियम देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रयोग थोड़ा सा इनका जो है बड़ा है, तो आज देखते हैं फिर से। फैराडे ने अपने प्रयोग में सर्वप्रथम एक कुंडली ली, कुंडली को धारा मापी से जोड़कर यह देखा कि जब किसी चुंबक के यन सिरे को कुंडली के पास लाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण कुंडली में एक धारा प्रेरित हो जाती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, तथा चुंबक के यन सिरे को कुंडली से दूर ले जाने पर, तथा चुंबक के यन सिरे को कुंडली से दूर ले जाने पर कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। और दोस्तों उन्होंने क्या देखा, थोड़ा सा बता देते हैं आपको साइड में पर, कि जब जो है चुंबक की बात की जाएगी, दो चुंबकों की बात की जाएगी, अगर जो है चुंबक के दोनों सिरे क्या हो जाएं, समान हो जाएं, दोनों सिरे क्या हो जाएं, समान हो जाएं, तो वो चुंबक जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करने लगते हैं, प्रतिकर्षण करने लगते हैं। तो अगर चुंबक जो है, अगर जो है चुंबक के जो ध्रुव है वो समान हो जाएंगे तो चुंबक जो है एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, प्रतिकर्षित करने लगते हैं। और जब साथ में और बताया आपको, जब एक सिरा क्या हो, यस हो, और दूसरा सिरा क्या हो, यन हो, तो ये जो है या पहला जो है यन हो और दूसरा क्या हो, यस हो, तो ये चुंबक जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। कहने मतलब क्या है कि जब सेम ध्रुव आ जाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तथा जो है जब विपरीत ध्रुव रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, आकर्षित करेंगे। तो थोड़ा सा और देखिएगा, तथा इन्होंने और बातें बताई थी, देखिए क्या है, इन्होंने बताया कि जब चुंबक के इन सिरे को कुंडली के पास लाते हैं, कुंडली के क्या करते हैं, पास लाते हैं, तो कुंडली के सामने का सिरा इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे वो चुंबक का क्या हो, यन सिरा हो, अर्थात क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। जब इसको हम लोग यन सिरे को ले जाएंगे तो यही यन सिरा जो है इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करता है। तथा जब चुंबक के यन सिरे को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो वही सिरा जो पहले यन की तरह व्यवहार कर रहा था वही अब यस की तरह व्यवहार करता है, अर्थात क्या करने लगता है दोस्तों, आकर्षित करने लगता है। तो दोस्तों ये जो है फैराडे का जो नियम था ये आपको पूरा पूरा बता दिए हैं, प्रयोग इनका जो है। तो एक बार जो है 2 मिनट का टाइम और लेते हुए जो है पूरा फिर से रिवाइज करा देते हैं ताकि आपके दिमाग में जो है स्टोर हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। तो आइए फिर से देखिएगा, फैराडे के प्रथम प्रयोग में इन्होंने सर्वप्रथम एक कुंडली को धारा मापी से जोड़कर यह देखा कि जब चुंबक के यन सिरे को कुंडली के पास ले जाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक धारा प्रेरित हो जाती
है तथा चुंबक के इन सिरे को कुंडली से दूर ले जाने पर, चुंबक के इन सिरे को कुंडली से दूर ले जाने पर कुंडली में धारा की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। तथा दोस्तों इन्होंने और क्या बताया कि जब चुंबक के इन सिरे को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली के सामने का सिरा इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे वो चुंबक का यन सिरा हो, अर्थात क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तथा दोस्तों जब उसी चुंबक के इन सिरे को हम लोग क्या करते हैं, कुंडली से दूर ले जाते हैं तो वही सिरा जो पहले यन की तरह व्यवहार कर रहा था वही अब किसकी तरह व्यवहार करने लगता है, यस की तरह व्यवहार करने लगता है। तो दोस्तों यही फैराडे का प्रथम प्रयोग है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो है 10 और 12 दोनों क्लास के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके कोई मित्र और भाई बहन जो इस वीडियो से वंचित न रह जाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।